स्ट्रेटेजी का एक अलग पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट है, तो इसको सीखेंगे और इंप्रूवमेंट्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, मैं अगर आप देखें ना, जैसे किसी भी शुभ काम में आप स्टार्टिंग करते हैं ना, तो पहले श्री गणेश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम आपको कोई ट्यूटोरियल देते हैं तो सबसे पहले हम उसमें सेंसिबल को इंक्लूड करते हैं। तो पहले आप सेंसिबल का फंडा समझ लीजिए। सेंसिबल हमें ट्रेड नहीं देता है, सेंसिबल से हमें ट्रेड नहीं मिलती है, क्लियर है। सेंसिबल से हमें डायरेक्शन पता चलता है। कम से कम मान के चलिए 1 से 2 बजे तक का, सुबह 9 बजे से 9:15 से 9:15 से और 2 PM तक का एक डायरेक्शन तो रहता है हमारे माइंड में, वो हमें बताता है सेंसिबल। अब ये डायरेक्शन क्या हो सकता है? पहला डायरेक्शन हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में हो, वो तब हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो, स्पेशली अगर आप देखें तो जिस दिन एक्सपायरी होती है मिड कैप की या फिर निफ्टी की, तो वो साइडवेज ज्यादा जाता है ना, ट्रेंड ही कम होता है, साइडवेज ज्यादा होता है। तो इन कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और कब हमें ट्रेड लेनी चाहिए और हमें माइंडसेट क्या रखना चाहिए अपना, उससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब ये बताएगा कौन साहब कि मार्केट अपसाइड है या डाउन साइड है या साइडवेज है, ये हमें सेंसिबल से पता चलेगा। क्योंकि एक ऑप्शन बायर का सबसे पहला जो कर्तव्य है, जो कर्म है, जो काम है, वो ये है कि आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड, अब देखिए जो जिनको स्कैल्पिंग करनी है, जिनको अनाप शनाप ट्रेड करनी है, दिन भर में दर्जन भर ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड करनी है, उनके लिए ये सेंसिबल बेकार है, एकदम बेकार है। क्यों? क्योंकि ये आपको 20 या 100 ट्रेड नहीं बताएगा, ये आपको दिन में 1 या 2 सेटअप बहुत बढ़िया बताएगा। और मेरा मानना ये है कि जितना पैसा सुकून का आप 1-2 ट्रेड करके बना सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, उतना 50 ट्रेड करके एक दिन में नहीं बना पाएंगे आप। कोई ट्रेड आपकी फेल हो गई, फंस गई, तो फिर जितना आपने टुकड़ों टुकड़ों में कमाया है वो सब चला जाएगा एक ही ट्रेड में। तो बेटर है कि आप ओवर ट्रेडर ना बने, आप सेंसिबल के अकॉर्डिंगली पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और फिर 1-2 ट्रेड करें। तो मैं शुरू करता हूं जरा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है, उसको आप समझिए। पहले सेंसिबल लॉगिन करना मैंने आपको सिखाई दिया था, इसका वर्जन 2 आया है सेंसिबल का, है ना। पहले आपको दूसरा जो मैंने ट्यूटोरियल दे रखा है उसमें दूसरा था, अभी ये थोड़ा दूसरा है, लेकिन चीजें एकदम सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है ना। तो पहले मैं निफ्टी का आपको बताता हूँ। देखिए हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करना आपको आता ही है, और एनएलसी में जाने के बाद हमें क्या देखना होता है वो भी आपको मालूम है, सब कुछ पता है इसमें, है ना। नहीं पता है तो आप जाके पहला वाला जो ट्यूटोरियल है सेंसिबल का उसको जरूर देख लीजिएगा। अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है कि पहला क्या चेंज हुआ है उसको समझ लेते हैं। चेंज जो हुआ है वो निफ्टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, किस जगह पे, यहाँ पे आपको ये निफ्टी का दिखाई दे रहा है सेटअप। सेटअप का मतलब कि निफ्टी का ओआई क्या कह रहा है, ठीक है, उसको कैसे आपको पता करना है। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे इसको ब्लैक कर लेता हूँ, 1 मिनट, हो गया, ओके डन। तो आपको यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है, बराबर निफ्टी दिख रहा है। अब निफ्टी का मुझे थोड़ा समझना है कि निफ्टी का क्या सीन है। तो यहाँ पे निफ्टी ही रहेगा, निफ्टी देखना है, निफ्टी रहेगा। अगर आप मान लो निफ्टी नहीं देखना चाहते हो तो यहीं पे आप क्लिक करोगे तो आपको और भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, थोड़ा सा ड्रॉ करोगे नीचे तो मिड कैप निफ्टी भी दिखाई देगा, ठीक है। स्टॉक्स भी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो आपको निफ्टी देखना है तो आप निफ्टी पे क्लिक करके रखें, और निफ्टी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंट्राडे दिख रहा है, इसको इंट्राडे ही रहने दें, ठीक है, इंट्राडे ही रहने दें, इसको इसको छेड़छाड़ इस पे ना करें। प्लस आपकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी की है उस पर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ऐसा टिक दिखाई दे जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी 4 तारीख को है, तो 4 तारीख को यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ क्योंकि लोग फिर ज्यादा सोचते हैं कि ये ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ क्या करना है। यहाँ पे भी जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे भी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज इट इज बाय डिफॉल्ट जो लग गया वो लग गया साहब, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे बस आपको करना क्या है कि इन केस आपको निफ्टी नहीं देखना है, आपको फिर निफ्टी देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर निफ्टी ट्रैक लगा लें। बाकी बाय डिफॉल्ट यहाँ जैसा रहेगा वैसे रहेगा। बैंक निफ्टी देखना है तो बैंक निफ्टी लगा लें, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहेगा। चलिए निफ्टी से शुरू कर लेता हूँ जरा। निफ्टी देख रहे थे ना आप, तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 9:15 पे और स्टार्ट होता है मार्केट, और 9:17 9:18 के आसपास, मतलब 9:20 के आसपास पहला डेटा आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सेलर का। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो हमें ये दिख रहा है डेटा, ये लाल और हरी डंडियां दिख रही हैं, ये किसकी हैं, बायर की हैं या सेलर की हैं? तो ये सेलर की हैं, बायर की नहीं है, ध्यान रखना, बायर की नहीं है। जो हम लोग बाई करते हैं उसका डेटा कहीं नहीं मिलने वाला आपको, उसका डेटा नहीं मिलने वाला। लेकिन जो सेल करता है भाई, बाई तो हम तभी करेंगे ना जब कोई सेलर होगा मार्केट में, अगर सेलर नहीं तो हम बाई कहां से कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला नहीं है तो आप प्रॉपर्टी ले कैसे पाएंगे? तो प्रॉपर्टी बेचने वालों की डिटेल तो मिल जाएगी,
पर बाई करने वालों की नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो डिटेल है वो सेलर की है। सेलर से हम बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, सेलर की क्या भावना है, सेलर क्या करना चाहता है। तो जैसे ही मार्केट आपका खुलता है उसके बाद आप कुछ ना करें, सिंपली यहाँ पे नजर दें, यहाँ पे नजर रखें। आपको यहाँ पे नजर रखना है और आपको नजर यहाँ पे रखना है, बस दो जगह नजर रखना है, बाकी कहीं कुछ नहीं देखना है। ये जो आपको ये दिख रहा है इसको कट कर दो, इसको बिल्कुल नहीं देखना है आपको, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा तो पहला जो डेटा आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ आएगा 5 मिनट पे। तो हम 5 मिनट पे क्लिक कर लेंगे, ऐसे 5 मिनट पे क्लिक करेंगे और पहला डेटा देख लो कि कैसा आ रहा है। वो कहाँ दिखाई देगा, वो साहब यहाँ दिखाई देगा। मैं एक मान के चलता हूँ कि अभी 9:18 हुआ है और पहला जो डेटा आया है सेलर का वो ये आया है कि कॉल राइटर, यहाँ पे कॉल OI चेंज जो दिख रहा है इसका मतलब है कॉल राइटर। ठीक है, कॉल राइटर ने 2 लाख अपनी पोजीशन सेल कर दी, 2 लाख लॉट्स इन्होंने सेल कर दिए। पुट राइटर ने कितने किए, 4000। तो यहाँ पे ज्यादा किसने किए हैं, ज्यादा कॉल वालों ने किए, दिख रहा है आपको, ज्यादा कॉल वालों ने किए, कम किसने किए, पुट वालों ने। तो ज्यादा क्यों किए गए, रीजन मतलब खराब है, मार्केट ये गिरेगा इसलिए ज्यादा सेल किया गया है कॉल। समझ रहे हैं आप भाई, राइटर का यानी कि सेलर का पैसा कब बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कोई कॉल की पोजीशन मान लो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 24,000 की कॉल है और उसको वो 100 रुपए के प्रीमियम पे सेल कर रहा है। ठीक है, कितने पे, 100 रुपए के प्रीमियम पे। अब बताइए ये ऊपर जाएगा तब उसका पैसा बनेगा सेलर का, या नीचे जाएगा तब पैसा बनेगा। कॉमन सी बात है, नीचे जाएगा, जब 80 आएगा प्रीमियम, इसका भाव आ जाएगा ना, 70 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तब उसका प्रॉफिट बनेगा। मतलब वो महंगे में सेल करेगा फिर बाई करेगा, जैसे हम लोग बाई करके सेल करते हैं ऐसे ही वो करता है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि सेलर ज्यादा है कॉल का, तो मार्केट को क्या करेगा, नीचे ले जाएगा। हमें बाई क्या करना है, हमें बाई करना है पुट को, हमें पुट को बाई करना है। जब पुट बाई करेंगे हम तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब पुट को ऐसे नहीं इसको देख के कि साहब ये तो कॉल राइटर ज्यादा आ गया, अभी लोग पुट बाई कर लो किसी भी भाव पे, नहीं, वो चार्ट पे आप समझेंगे, उसको आप चार्ट पे समझेंगे तो बेहतर रहेगा कि आपको कब एग्जैक्टली बाई करना है। यहां से सिर्फ और सिर्फ हमें एक ट्रेंड पता करना है कि भाई ट्रेंड क्या है, मार्केट का डाउन है, अप है, साइडवेज है, कैसा है वो हमें ये पता करना है ना। यहां से ये क्लियर हो गया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे दिन बीतता चला जाएगा, आगे बढ़ेगा दिन, है ना, 1 बजेगा, 12 बजेगा और आगे बढ़ेगा दिन, है ना, दिन बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे 5 मिनट पे आपको बाद में नजर रखनी है, आपको पहले फुल डे पे देखना है। जैसे ही मान लो 11 बज गया, 12 बज गया, तो आपको इस पे क्लिक करके रखना है। अब मैं एक अभी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जैसे फुल डे पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, फुल डे पे अगर आप देखेंगे साहब तो फुल डे पे जो दिखाई दे रहा है करंट स्थिति यह दिख रही है कि कॉल का जो है वो दिख रहा है मुझे 1,53,00,000 कॉल सेल की गई है। पुट कितनी दिख रही है, 72। तो ज्यादा कौन सेल किया गया है, कॉल। मतलब एक चीज हमें पता चल गई कि साहब डायरेक्शन जो है वो डाउन का है, डाउन का डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमें यहां से एक चीज समझ आ रही कि अगर मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है तो वो पुट साइड में मैं बाई करूंगा तो मिल सकता है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि कॉल राइटर ने ज्यादा सेल कर रखा है, ये ऊपर मार्केट को नहीं आने देंगे, ये क्लियर है। ठीक है, तो हमें एक यहाँ से फुल डे पे डायरेक्शन पता चल गया। जैसे ही आपका 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, आप जिस भी टाइम मार्केट में आते हैं तो पहले फुल डे को चेक कर लें आप कि फुल डे की कंडीशन क्या है। मैं यहाँ पे 50-50 देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 72 lakhs का है पुट राइटर और कॉल राइटर है यहाँ पे आपका 1,52 lakhs का। तो पुट राइटर भी थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप देखें तो कॉल राइटर डबल है पुट राइटर से, है ना। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब ये भी यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी मैं यहाँ पे साइडवेज का बता दे रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट कब होता है, जब भी आपको दिखता है, जब भी कि यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर की संख्या, क्वांटिटी लगभग सेम है, तो 4, 10, 20 लाख का फर्क है, तो समझ लेना कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, मान लेना। और दिखेगा आपको, ऑब्जर्व करना आप, यहाँ पे जब आपको दिखता है कि कम से कम डिफरेंस डबल का है, जैसे कि अभी दिख रहा है, तो ये मान के चलना कि अल्टीमेटली एक बार मार्केट नीचे जरूर आएगा, वो किसी भी टाइम आए। अब वो चार्ट पे चल के आपको पता चलेगा कि जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा ना, तो वहां पे पता चलेगा आपको कि ये कब गिरेगा मार्केट, ताकि राइट टाइम एंट्री हो जाए। समझ रहे हैं आप। तो यहां से आपको ट्रेंड, यही अगर उल्टा कर देते हैं हम, पुट राइटर 1,50,00,000 के हैं, कॉल राइटर आपके 74 lakhs के हैं, तो क्या है ट्रेंड, क्या है, फिर अपसाइड का ट्रेंड है। पुट राइटर ने सेल ज्यादा कर रखा है, मतलब उनका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट के प्रीमियम नीचे जाएंगे तब उनका प्रॉफिट होगा, तब आपको पुट नहीं लेनी है, तब आपको कॉल लेनी है। यहां से आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे जिसकी ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है आपको, जैसे कॉल राइटर की दिख रही है 1,50 करोड़, तो आपको इसके अपोजिट वाली जो ट्रेड है वो लेनी है, यानी कि हमें पुट की ट्रेड लेनी है। ये हमें डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, वहीं अगर हमें अपसाइड की कॉल लेनी हो तो पुट राइटर ज्यादा होना चाहिए, कॉल राइटर कम होना चाहिए। क्लियर है। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब क्या इसमें कहानी बन सकती है और आगे की।
अब यहाँ पे आपने ये तो समझ लिया साहब फुल डे में देखने के बाद। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको 5 मिनट पे क्लिक करके रखना है अपना। फुल डे का देख लिया, डायरेक्शन मिल गया। 5 मिनट पे क्यों रखना है, उसका लॉजिक क्या है कि जब भी कोई नया डेटा आएगा, नया सेलर आएगा या नई क्वांटिटी मार्केट में पंच की जाएंगी, तो वो आपको 5 मिनट पे दिखाई देंगी। इधर माइनस प्लस होती रहेंगी, इधर फुल डे में एडजस्ट होंगी, लेकिन इधर दिखाई देंगी। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, सपोज करते हैं कि आपने कोई पुट की ट्रेड ले ली, ये देख के कि आज मार्केट डाउन है, मार्केट का जो सेटअप है वो डाउन है, और आपने कोई पुट की ट्रेड बना ली। अब आपको 5 मिनट पे नजर रखना है। जब भी आपको दिखाई दे, जब भी आपको ये दिखाई दे कि 5 मिनट में आपके अगेंस्ट कोई बड़ा डेटा आया, बड़ा डेटा मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो बड़ा डेटा आपके अगेंस्ट में किसका आएगा, पुट का आएगा। अगर आपने कॉल बाई कर रखी है, सॉरी कॉल पुट बाई कर रखा है आपने, तो पुट का जो डेटा आएगा वो आपके अगेंस्ट में आएगा। और वो अगर कहीं दिख रहा है आपको कि नॉन एक्सपायरी डे 20 लाख आ गया है, 20 लाख के आसपास आ गया, 30 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, और कॉल का वहीं पे आ रहा है केवल 2 लाख, 1 लाख 50,000 ऐसा आ रहा है, तो आप समझ लो कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये आपको पता चल जाएगा पहले ही कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आपने जो पुट की ट्रेड ले रखी है उसमें लॉस हो सकता है, अगर जब यहाँ पे डेटा बड़ा आ जाए, जब भी वन साइडेड आपके अगेंस्ट में, ठीक है। वहीं अगर डेटा ऐसे ही आ रहा है छोटा मोटा, 22,000 कॉल राइटर माइनस हुआ, प्लस हो गया, पॉजिटिव में ये आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे थोड़ा बहुत मार्केट हिलेगा डुलेगा, लेकिन लॉसेस नहीं दिलाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे हमेशा वॉच करते रहना है 5 मिनट पे। फुल डे पे देख के आपको पता चल जाएगा। तो इसमें इतना ही है सेंसिबल में, और कुछ खास है नहीं ज्यादा, और बहुत सारी नीचे दी गई हैं चीजें, अगर आप वो देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, है ना। तो मेरा मानना है इसमें और कुछ नहीं देखना है। अब थोड़ा बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का सीन क्या है। बैंक निफ्टी में अगर आप करंट में देखें तो बैंक निफ्टी में पहले हम क्या करेंगे, फुल डे का देखेंगे। फुल डे में अगर आप देखें तो 1,41,00,000 के यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कॉल राइटर। पुट राइटर केवल दिख रहे हैं कितने, 29 लाख के। तो यहाँ पे डेटा डाउन ट्रेंड का खतरनाक दिख रहा है हमें। ये तो कई गुना ज्यादा कॉल राइटर है ना पुट राइटर से। तो अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। और अगर आज देखें आप तो बैंक निफ्टी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक झटका दिया था, खतरनाक नीचे आया था, उसके बाद से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। आप 10 बजे के बाद का मान के चलिए, जो भी डेटा फुल डे में दिखता है उससे आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेड, भाई हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है ना जी कि हमें बाई क्या करें, हम कॉल बाई करें कि पुट बाई करें। पता तो पहले यही करना है ना हमें, उसके बाद ही बाई करेंगे। अब पता चला साहब डेटा तो जो है डायरेक्शन जो है वो डाउनसाइड का था, और हम बाई कर बैठे कॉल। तो इसमें तो शुद्ध कहते नहीं बोल के सुसाइड करना, ये तो बोल के सुसाइड करने वाला मामला हो गया ना। पर उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता कि डायरेक्शन किधर का है। पर मैं आपको सेंसिबल इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करें, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, बहुत अच्छा है। आगे चल के आपको बिंगुल इंडिया का भी मिलेगा, ऐसा हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसमें कुछ चीजें हम लोग, और जो चीजें ये लोग नहीं दे रहे हैं वो हम और देंगे आपको। एक मीटर भी देंगे आपको, चलता हुआ दिखाई देगा, जो आपको बता देगा कि डायरेक्शन अभी भी आपके साथ साथ है या चेंज हो गया या चेंज होने वाला है। वो आपको मीटर बताएगा हमारा। इसमें कुछ चीजें हम और ऐड करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फुल डे तो हमने देख लिया। अब 5 मिनट पे देखें तो 5 मिनट पे भी यहाँ पे देखो 1 लाख से ज्यादा का कॉल राइटर अभी भी है, आया फ्रेश। ये बार बार आता रहेगा, हर 2-3 मिनट में रिफ्रेश होता रहेगा, क्योंकि क्वांटिटियां सेल की जा रही है, बायर बाई कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है, मार्केट तो चल रहा है ना। तो ऐसा दिखता रहेगा। बाकी आप लास्ट, अब इसमें एक चीज और कर दूं, मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में जैसे मान लो आपका 12 बज गया, 12 या 1 बज गया, तो आप बीच बीच में 1 घंटे पे भी क्लिक करके देखो, उससे और आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। लेट्स से फुल डे में दिख रहा है कि अच्छा खासा खतरनाक डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है, लेकिन मार्केट अभी वहीं घूम रहा है, चौपी घूम रहा है ना, मार्केट घूम रहा है। तो आपको अब 1 घंटे पे क्लिक करके देखना है कि मार्केट में लास्ट 1 घंटे में क्या ज्यादा आया, कॉल राइटर भी आया है या पुट राइटर भी आया है। अगर पुट राइटर आया है तो कितनी क्वांटिटी में आया है, क्या कॉल राइटर से डबल आया। मैं जैसे यहाँ पे 1 घंटे पे क्लिक करके देखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अभी 1 घंटे पे मैंने क्लिक किया तो 1 घंटे पे मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे पे फुल डे में कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 घंटे पे, लास्ट 1 घंटे पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉल राइटर ने 29 लाख की अपनी पोजीशन काट दी, सेटल कर दी, और पुट राइटर ने 18 लाख की पोजीशन फ्रेश बना दी। अब इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट फुल डे में तो डाउन है, लेकिन लास्ट 1 घंटे में पुट राइटर ने बाजार को सपोर्ट दिया है नीचे से, क्योंकि आया है, सपोर्ट दिया है नीचे से, डाउन से, मतलब अभी फर्दर और नहीं गिरने देगा। तो अब यहाँ पे क्या चीज निकल के आ रही, मार्केट तो गिरेगा, पर अब क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करके फिर गिरेगा मार्केट, क्योंकि फुल डे में तो कॉल राइटर वैसे ही भरा बैठा है, लेकिन लास्ट 1 घंटे में ऐसा बायर आया है तो ये रिटेस्ट करा सकता है मार्केट को, बस उड़ा नहीं सकता। वन साइडेड तब उड़ता जब यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ आता पुट राइटर फ्रेश, 1 CR फ्रेश पुट राइटर आता, और कॉल राइटर अपना माइनस में चला जाता। तब तो मानते कि भाई फुल डे में पुट राइटर की संख्या बढ़ गई है और कॉल राइटर की कम हो गई, अब मार्केट रिवर्सल दे देगा। पर इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको देखने को, कि मार्केट रिटेस्ट करेगा और फिर गिरेगा। उसी रिटेस्ट पे आपको ट्रेड चाहिए, उसी रिटेस्ट पे आप ट्रेड बनाएंगे। डायरेक्शन तो आपको पहले से पता है,
सेम अपोजिट साइड, इसी का अपोजिट करके आप देख लेना जब भी मार्केट अपसाइड में जा रहा हो, अभी तो डाउन ट्रेंड है, अपसाइड में जा रहा हो तो सेम यही काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका इतना ही ट्यूटोरियल है, इसमें और कुछ है नहीं। इसको ज्यादा से ज्यादा, इसको जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप एक मोबाइल पे या एक लैपटॉप पे इसको लगा लें सेंसिबल को और चलने दें। आप कभी मेरे ऑफिस में विजिट करना तो मेरी एक स्क्रीन पे यही लगा रहता है, उससे मैं वॉच करता रहता हूँ क्या चल रहा है, क्या कहानी है, डायरेक्शन क्या है ना। बाकी यहाँ पे और किसी से कोई लेना देना आपका सेंसिबल में है नहीं। बाकी यहाँ देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको इग्नोर करो, बाद में जब आप सीख जाओ, बढ़िया ट्रेड बनने लगे, तब देख लेना आप इनको। अभी ऑप्शन बायर के लिए इतना ही काफी है, जो मैंने ये आपको दिखाया है इतना ही काफी है। तो ये है सेंसिबल का ट्यूटोरियल, जो नया वाला वर्जन आया है। हालांकि पुराना वाला भी अपलोडेड है, आप उसको भी देख लें और क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर इसको देखेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमें डायरेक्शन पता तो चल गया, अब हम चार्ट पे चलने के बाद जरा देखें कि हमें एंट्री कैसे मिलेगी। एंट्री सेंसिबल से नहीं मिलेगी, फिर बता रहा हूं, एंट्री चार्ट से मिलेगी, एसएल चार्ट पे निकलेगा, टारगेट चार्ट पे निकलेगा, समझ रहे आप। तो अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे समझते चल गए कि चार्ट पे हमें कैसे एंट्री लेनी है। और पहले हमने जो यूज किए थे इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइन तो सेम है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ट्रेंड लाइन पे काम करना चालू कीजिए जैसे ही आप पुराने हो जाएं। इंडिकेटर का सारा तो मैं इसलिए बोल देता हूं कि भाई अभी बिगनर है, नहीं आता है ट्रेंड लाइन लगाना, कंफ्यूजन रहती है कि 3 टच हो, 2 टच हो, 1 टच हो, तो चलो इंडिकेटर यूज कर लो। लेकिन अल्टीमेटली जितना अच्छा काम आपका ट्रेंड लाइन करता है उतना कोई नहीं करेगा, वो परफेक्ट डॉट टू डॉट होता है। एक्चुअली मैं ट्रेंड लाइन बहुत यूज करता हूँ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं।